हेलो बच्चों, चलिए आज हम लोग सामाजिक विज्ञान के प्रारंभिक अध्ययन प्रारंभ करते हैं। मतलब सामाजिक विज्ञान को आज से प्रारंभ करते हैं। कोशिश करेंगे कि प्रत्येक एक आध दिन में कुछ इस तरह के वीडियो अपलोड करें और इससे संबंधित जो भी प्रश्न आपके दिमाग में कुछ आए उसे कमेंट करिए, उसी पर अगला वीडियो बन जाएगा। ठीक है। वैसे हम लोग का सामाजिक विज्ञान 10 क्लास का एक महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र होगा, जिसमें माने 100 नंबर के टोटल प्रश्न होते हैं। 80 नंबर का बोर्ड एग्जाम में होता है और 20 नंबर आपको स्कूल से दिए जाते हैं, विद्यालय से दिए जाते हैं। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। सामाजिक विज्ञान के हम लोग के 4 भाग हैं, मतलब 4 पुस्तक जो एक में ही अलग अलग है लेकिन एक में ही इसका पेपर होगा। इतिहास है, भूगोल है, राजनीतिक विज्ञान है और अर्थशास्त्र है। ठीक है ना। आपदा प्रबंधन जो आता है वो भूगोल के अंतर्गत ही आता है। ठीक है ना। चलिए यहाँ इन सबका हम लोग कुछ परिभाषाएं जान लेते हैं। देखिए, इतिहास जो है वह किसी भी देश समाज माने किसी भी देश समाज के व्यक्ति विशेष माने किसी विशेष व्यक्ति की, ठीक है, विशेष घटनाओं की, तथ्यों की तथा वह विशेष परिवर्तन जिससे मानवीय समाज प्रभावित होता है उसको काल माने क्रमानुसार माने काल क्रम के अनुसार अगर अध्ययन करें तो उसे हम क्या कहेंगे? इतिहास कहते हैं। ठीक है ना। इतिहास के कालखंड को मोटे तौर पर हम लोग 3 भाग में बांटते हैं: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। ठीक है ना। यह पूरी दुनिया में है, लेकिन बात यह है कि तीनों यह कालखंड जो है आपका अलग अलग देशों में अलग अलग माना जाता है। कई देशों में, कई दुनिया भर के देशों में आज भी आपका प्राचीन इतिहास ही चल रहा है। जैसे मतलब आप आदिवासी क्षेत्रों में चले जाइए, वह आज भी मतलब भौतिकता से नहीं जुड़े हैं, ठीक है, आधुनिकता से नहीं जुड़े हैं, तो उसे आज भी हम लोग प्राचीन काल मान सकते हैं। जैसे आप इंडोनेशिया के पपुआ इलाका है, वहाँ पर देखिएगा ना, तो आज भी वो लोग या तो नंग धड़ंग रहते हैं या चमड़ों का कपड़े पहनते हैं। ठीक है ना। तो वहाँ आज भी प्राचीन मतलब काल कह सकते हैं आप, लेकिन फिर भी भारतीय संदर्भ में अगर देखा जाए तो मतलब इस इतिहास के तीनों कालखंडों को हम 3 समयावधि दे सकते हैं। बीच में हम एक समयावधि देते हैं आपका लगभग 700 ईस्वी सन से, ठीक है, ईस्वी सन से आपका लगभग 1600 ईस्वी सन के काल को हम मध्यकाल कह सकते हैं। किसके लिए? भारत के लिए। भारतीय इतिहास में 700 ईस्वी से लेकर 1600 ईस्वी तक का काल का जो होता है इसे मध्यकाल कहेंगे। इसके पहले का प्राचीन काल और इसके बाद का आधुनिक काल। ठीक है ना। प्राचीन काल में हम लोग बहुत से काल पढ़ते हैं, जैसे काल मतलब समयावधि में, जैसे पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल या वैदिक काल, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता, ये सब इसके बारे में पढ़ते हैं। मध्यकाल हम लोग के यहाँ शुरू होता है जब अरबों के द्वारा भारतीय क्षेत्र पर आक्रमण किया गया तब से, और यह तब तक था जब तक भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं आई थी। ठीक है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कह सकते हैं, क्योंकि ईस्ट इंडिया कई प्रकार मैंने अलग अलग देशों के द्वारा है। जट मैंने डच ईस्ट इंडिया कंपनी अलग था, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी अलग था, और ये ब्रिटेन वाला ईस्ट इंडिया कंपनी अलग था। ब्रिटेन वाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी इंग्लैंड में, और इसकी एक ब्रांच के रूप में भेजा गया था भारत में। ठीक है ना। जो बाद में आप जानते ही हैं भारतीय इतिहास में यह महत्वपूर्ण हो गए आके। और आधुनिक इतिहास मुख्य रूप से अंग्रेज़ों के इन्हीं के आगमन से हम लोग भारत में आधुनिक इतिहास मानते हैं। आज भी आधुनिक इतिहास हम लोग आधुनिक काल में ही हैं, तो इसे आप लिख सकते हैं। देखिए, दूसरा हिस्सा है हम लोग का भूगोल। भूगोल भी है आपका सामाजिक विज्ञान की वह शाखा, इसका परिभाषा हम लिख सकते हैं, सामाजिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पृथ्वी तल की ऊपरी स्वरूप, जैसे मैंने यथा मतलब होता है जैसे पर्वत, पहाड़, जंगल, नदियाँ, मरुभूमि इत्यादि का अध्ययन करते हैं। ठीक है। इन सब का अध्ययन हम लोग उसके प्राकृतिक स्वरूप में करेंगे। ठीक है ना। इत्यादि का अध्ययन हम प्राकृतिक स्वरूप के आधार पर किया जाता है, आधार पर किया जाता है। ठीक है ना। यहाँ हो जाएगा आपका किया जाता है, उसे हम भूगोल कहते हैं। ठीक है। अब मान लीजिए इसी में आपदा प्रबंधन भी आएगा, तो आपदा प्रबंधन में मान लीजिए कि बाढ़ है, भूकंप है, आपका सूखा है, तो यह सब आपदा हो गए। कई आपदाएं मानव निर्मित भी होती है, उनके बारे में हम लोग जब भूगोल पढ़ेंगे बारी बारी से तब बताएंगे। उसके बाद राजनीतिक विज्ञान। राजनीतिक विज्ञान भी मतलब सामाजिक विज्ञान का वह शाखा होता है जिसमें किसी विशेष क्षेत्र की विशेष नीति के द्वारा शासन करने या शासन करने के द्वारा जो उद्देश्य प्राप्त की जाती है
उसका अगर अध्ययन करें तो हम उसे राजनीतिक विज्ञान कहेंगे। मोटे तौर पर लिखा गया है, या देखते हैं, किसी भी क्षेत्र विशेष में किसी विशेष नीति के द्वारा शासन करना या किसी उद्देश्य की प्राप्ति करना राजनीति कहलाता है। इन नीतियों का, जो जिन नीतियों द्वारा शासन हम कर रहे हैं, इन नीतियों का या शासन व्यवस्थाओं का अध्ययन जो करें हम, तो इसे हम क्या कहेंगे? राजनीतिक विज्ञान कहेंगे। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए राजनीतिक विज्ञान में हम लोग शासन प्रणालियों के बारे में पढ़ते हैं। शासन प्रणाली दुनिया भर में कई प्रकार की प्रचलित है। ठीक है, जिसमें लोकतंत्र हो गया, आपका तानाशाह तंत्र हो गया, समाज तंत्र हो गया, समाजवादी तंत्र हो गया, साम्यवाद या मतलब राजतंत्र हो गया, यह सब। इनके बारे में हम लोग बारी बारी से जब इसको पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। देखिए, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र समाज विज्ञान का, मतलब सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था, यानी मैंने अर्थव्यवस्था मैंने मुद्रा पर आधारित जो मतलब कार्यक्रम है आजकल के समय के लिए। ठीक है, तो उनमें वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय, उपभोग आदि का अध्ययन किया जाता है, उसे अर्थशास्त्र कहते हैं। ठीक है ना। इस सबको आप लिख लीजिएगा, और अगले वीडियो में एक नया टॉपिक पर बनेगा। आप जो भी कमेंट करना चाहें कमेंट कर सकते हैं, या बेसिकली 9 और 10 दोनों क्लास के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। आगे क्लासों में भी बेसिक परिभाषाओं के तौर पर यह सबसे बेस्ट परिभाषाएं हैं, इसलिए इसे लिख सकते हैं, याद भी रख सकते हैं। आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। धन्यवाद।